फैसलाबाद की हदूद में रॉबरी या डकैती के दौरान जो कत्ल के वाकयात हुए थे, जितने भी मुकदमात थे, तमाम मुकदमात को ना सिर्फ 100% हल कर लिया गया है, बल्कि उसमें मुलव्वस मुजरमान को भी गिरफ्तार करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का आगाज भी हो गया है। जब कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो उससे जो रेलिवेंट महकमा होता है वो भी इसी जुस्तजू में लग जाता है कि वो भी अपनी कारकर्दगी को ना सिर्फ बेहतर करे, बल्कि अवाम की नजरों में अपना जो ग्राफ जो नीचे जाता हुआ है किसी हद तक उसमें जो है वो बेहतरी लेकर आए। अरबों रुपए की रिकवरीज अब हो रही हैं और ऐसे जराइम पेशा गैंग्स को नकेल डाली जा रही है, जो कि इस मरियम नवाज की हुकूमत के आने से पहले शायद हमें मुमकिन नहीं लगता था। ये एक 100 डेज का प्लान दिया गया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को कि पूरे पंजाब से ना सिर्फ बदमाशी को खत्म करना है, बल्कि इस तरह के जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको जो है ज़ेरे असर लाना है। आप ये क्यों समझते हैं कि आप कोई जुर्म भी कर लेंगे और उसके बाद आप कानून की गिरफ्त से भी बच जाएंगे? अब ये ऑलमोस्ट नामुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था जिसपे ये हमारे ये देखें, जब कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो उससे जो रेलिवेंट महकमा होता है वो भी इसी जुस्तजू में लग जाता है कि वो भी अपनी कारकर्दगी को ना सिर्फ बेहतर करे, बल्कि अवाम की नज़रों में अपना जो एक ग्राफ जो नीचे जाता हुआ है उसको जो है किसी हद तक उसमें जो है वो बेहतरी लेकर आए। अभी ये हमारे आज की प्रेस रिलीज है कि जिसमें हमारी जो रीजनल पुलिस ऑफिस है वहाँ से जारी हुई है कि फैसलाबाद की हदूद में जितने भी डकैती, रॉबरी या डकैती के दौरान जो कत्ल के वाकयात हुए थे, जितने भी मुकदमात थे, उन तमाम मुकदमात को ना सिर्फ 100% हल कर लिया गया है, बल्कि उसमें मुलव्वस मुजरमान को भी गिरफ्तार करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का आगाज भी हो गया है। ये देखें, हम अक्सर सुनते हैं कि जी बड़ी प्लानिंग होती है, प्लानिंग जिसको भी आपने मारना होता है, जिसके साथ आपने कुछ करना होता है तो बड़ा प्लान करके वो करते हैं, लेकिन कभी भी ना तो कत्ल छुपता है ना ही कोई वारदात छुपती है। जहाँ पे आपने वारदात की होती है उसी जगह पर ही आपका जो कोई ना कोई क्लू ऐसा ज़रूर रह जाता है जिससे आप जो है वो फौरी तौर पर कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं। आप देखें कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की रिकवरीज अब हो रही हैं और ऐसे जराइम पेशा गैंग्स को नकेल डाली जा रही है, जो कि इस मरियम नवाज की हुकूमत के आने से पहले शायद हमें मुमकिन नहीं लगता था। और हम में से जब भी कोई सहाफ़ी बैठता था तो वो सिर्फ इस बात के ऊपर बात करता था कि अगर पुलिस का निज़ाम बेहतर हो जाए तो हमारी तमाम तर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हमारा ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू ठीक हो जाएगा, बल्कि ये जो क्राइम की जो बढ़ती हुई रेशो है इसको भी हम जो है हल कर लेंगे। जब से मरियम नवाज ने सीसीडी का जो एक किस्म का महकमा है उसको वजूद में आया, अभी मेरे ख्याल में कहते हैं ना जुमा 8 दिन हुए हैं, लेकिन उनकी कार्रवाइयाँ, उनकी कारकर्दगी ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक किस्म का ना सिर्फ जो है खुश किया, बल्कि ख़ास तौर पर जो पंजाब के लोग हैं वो इससे इंतहाई ज़्यादा मुतमईन भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात जो मुझे बार बार मैं मुख्तलिफ लोगों से, क्योंकि मैं अवामी राय के ऊपर यकीन रखने वाला बंदा हूँ, तो मुझे जो चीज़ सुनने को मिल रही है कि जी ये अपने ही पुलिस के तैयार किए हुए लोग थे, पुलिस के डिपार्टमेंट से ही मुख्तलिफ लोग इनको जो है इंफॉर्मेशन देते थे, अपने काम करवाते थे, और फिर उसके बाद जो है इन गैंग्स को बनाने में भी पुलिस वालों का हाथ है। तो अब खुदारा कोई भी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी तरह से भी कोई भी रिलेक्टेड पॉलिसी अपनाएंगे और किसी भी ऐसे गैंग को दोबारा उठने का मौका देंगे, क्योंकि अब जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये एक 100 डेज का प्लान दिया गया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को कि पूरे पंजाब से ना सिर्फ बदमाशी को ख़त्म करना है, बल्कि इस तरह के जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको जो है ज़ेरे असर लाना है। आप देखें सोशल मीडिया पर जैसे ही कोई वीडियो वायरल होती है उसका आप इनपुट देखें कि फौरी तौर पर उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है और असला भी बरामद हो जाता है। तो इस चीज़ से अब मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें बेहतर होना भी शुरू हो जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, जिसके ऊपर मैंने स्टार्ट में कहा कि देखिए सीसीडी ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, तो अब जो पंजाब पुलिस है, मुख्तलिफ थानों के SHO साहबान, मुख्तलिफ जो एक किस्म की जो पंजाब पुलिस का दीगर एक किस्म का जो असल महकमा है उसके लोग भी अब काम करने लग पड़े हैं।
अब कत्ल के वाक़यात हो, अगवा के इश्यूज़ हो जाएं और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी जानब से भी ऐसे पुलिस मुकाबले या इस तरह की कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं जो कि CCD कर रही है। इसका मतलब है कि अगर कोई एक फील्ड में से, आपकी अपनी फील्ड में से कोई एक बंदा या एक महकमा अच्छा परफॉर्म करने लग पड़े तो दूसरा महकमा भी उठ जाता है। तो खुदा के लिए अब हम ये ज़रूर दुआ करें कि ये जो पंजाब पुलिस के ऊपर एक स्टिग्मा लगा हुआ था कि जिसकी वजह से हमारे पूरे पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी, तो अब अल्लाह करे कि ये ना तो दोबारा ये गैंग पनप सके और ना ही दोबारा इस तरह के लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तानी कौम या पंजाब की आवाम में खौफ हरास फैला सके। आप देखेंगे हम अक्सर सड़क पे जा रहे होते तो पीछे से ऐसे यकदम जो है वो गालियाँ निकालते हुए लोग जो जिन्होंने असला और पता नहीं किस किस तरह के ये जो डाला कल्चर और जिस तरह की हम अक्सर बातें हम देखते थे, तो अब इसके ऊपर हम शहर में जारी बात है अब भी हम मूव करते हैं तो बहुत हद तक उसमें कमी आई है। और ये ज़रूर क्रेडिट मरियम नवाज को जाता है कि उन्होंने मैं कहता हूँ कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए इस चीज़ को साबित किया है कि वो इस वक्त तक पंजाब की तारीख की बेहतरीन मुंतज़मी आला साबित हो रही हैं। और जिस तरह से वो टारगेटेड और बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड जो है काम करवा रही है मुख्तलिफ महकमों से, उससे अवाम में लाजमी तौर पर नून लीग का ग्राफ जो है वो बेहतर हो रहा है। तो इसके लिए ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि जो पंजाब पुलिस के ऊपर एक किस्म का ख़ास तौर पे हम तमाम लोग डिस्कस करते थे जब CCD ने कार्रवाई शुरू की तो ऐसे लग रहा था जैसे पंजाब पुलिस का महकमा दब कर रह जाएगा, लेकिन पंजाब पुलिस भी अब साथ साथ उठ रही है और अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं या अपनी कारकर्दगी के हवाले से अब चीज़ें मैं मुख्तलिफ थानों की मुख्तलिफ पंजाब के जो है दीगर इलाकों के जो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन है उनके लोगों की या उनके जो अफसरान हैं उनकी बातें सुन रहा हूँ, तो वो भी अब बाकायदा तौर पर CCD का एक किस्म का कारकर्दगी के हवाले से मुकाबला भी कर रहे हैं और बेहतरीन काम भी करने लग पड़े। अल्लाह करे कि पंजाब ऐसे ही क्राइम फ्री बने जिस तरह मरियम नवाज ने सोचा है और पंजाब के लोग जो हैं वो भी सुख का सांस ले सकें।